श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी की नई कथा श्री काशी शिव महापुराण कथा जो कि 27 जनवरी से 2 फरवरी तक चलने वाली है, शुरू हो चुकी है। यह कथा वनी महाराष्ट्र से हो रही है। आज कथा का तीसरा दिन था। कथा में गुरु जी ने कुछ विशेष जानकारियाँ तथा उपाय बताए हैं जो हमारे जीवन से दुख, कष्ट, परेशानियों को दूर करेगा। साथ ही साथ कल मंगलवार के दिन करने वाला एक विशेष उपाय भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप सभी से एक निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरु जी ने आज तीसरे दिन की कथा में सबसे पहले यह बताया कि संगत का असर हम सब पर पड़ता है। यदि हम किसी कथा में गए हैं और हमारा मन वहाँ नहीं लग रहा है तो भी वहाँ की संगत का असर हम पर ज़रूर पड़ेगा और हम पर इसका असर कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। आज की कथा की दूसरी जानकारी में गुरुजी ने बताया कि व्रत 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्रत जिसमें हम कुछ नहीं खाते हैं, दूसरा व्रत जिसमें हम किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, भूखे को भोजन खिला रहे हैं या किसी की सहायता कर रहे हैं। तीसरे तरीके का व्रत वह होता है जिसमें हमारे कारण किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए। किसी रोगी को हमने दवाई दे दी या किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा दे दिया। तो यह सब तरीके का जो व्रत होता है जिससे किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, यह तीसरे तरीके का व्रत कहलाता है और यह व्रत सबसे उत्तम माना गया है। अगले उपाय में गुरुजी ने बताया कि जिस दिन आप मंदिर नहीं जा सकते हैं या नहीं जा पा रहे हैं, उस दिन कोई व्यक्ति जल का पात्र या लोटा लेकर मंदिर जा रहा हो और हमारे सामने पड़ जाए तो हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमें ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कह रहे हैं, उस मंत्र की तरंगे उस जल में मिल जाती हैं। गुरुजी कहते हैं जब हम जल लेकर जा रहे होते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो उसकी तरंग उस जल में मिल जाती है और जब वह जल शिवजी पर समर्पित होता है तो उसका फल श्री शिवाय कहने वाले को अवश्य ही प्राप्त होता है, चाहे हम मंदिर जाएं या न जाएं। दोस्तों, कल 30 जनवरी दिन मंगलवार है और माघ माह भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में हम यह उपाय करके अपने जीवन की सभी कठिनाइयों, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो इस विशेष उपाय में हमें शिवलिंग जाना है और वहाँ पर यदि हमें शिवलिंग पर पीला कनेर का पुष्प दिख जाए तो आपको उसे उठाकर शिवलिंग पर 5 विशेष स्थान पर स्पर्श कराकर अपनी विशेष मनोकामना को बोल देना है। परंतु इस उपाय में इस बात का स्मरण रखें कि कनेर का पुष्प हमें घर से लेके नहीं जाना है, हमें वहीं मंदिर में ही वह शिवलिंग पर मिलना चाहिए, तभी हम ये उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर कनेर के फूल को स्पर्श करना है। इसके बाद शिवलिंग पर जो कार्तिकेय जी का स्थान होता है वहाँ पर स्पर्श कराना है। इसके बाद आपको उस कनेर के पुष्प को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है। किसी भी स्थान पर स्पर्श कराते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि फूल का खिला हुआ मुख शिवलिंग की तरफ हो। इसके बाद आपको चौथी जगह माता पार्वती जी के हस्त कमल पर कनेर के पुष्प को स्पर्श करना है और 5वें स्थान के रूप में आपको उस कनेर के पुष्प को त्रिशूल के उस भाग को स्पर्श करना है जहाँ त्रिशूल के तीनों भाग आकर मिलते हैं। जब आप 5 स्थान का स्पर्श कर लें तो इसके बाद आपको उस कनेर के पुष्प को शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। आपकी जो भी कष्ट परेशानी है, नौकरी को लेकर, विवाह को लेकर या किसी भी प्रकार की रोग को लेकर, तो उसे भी आप इस कनेर के पुष्प को 5 स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित करते समय बोल दें। ऐसा करने मात्र से आपकी वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। यह एक विशेष प्रकार का उपाय है।